तो बेटे जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक स्किप हो गया था। ठीक है, इसको हम दोबारा से करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, होता क्या है वो करेंगे आज। ठीक है, सो बेटा डॉट प्रोडक्ट क्या है हमारे पास। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को और क्या बोलते हैं हम? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट हमें हमारे पास क्या है बेटा? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। सपोज हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है? बी है मेरे पास। ठीक है ना, तो इन दोनों का बेटे जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा? वो कैसे डिफाइन करें हम? करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। ठीक है, दोनों का क्या लेंगे हम? प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों के मीन्स जो वैल्यू होगी दोनों की, ठीक है, उनका हम क्या लेंगे? प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय द एंगल जो इनके बीच में एंगल है। ठीक है ना, दिस इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन द दीज टू वेक्टर्स। ठीक है ना, हम थीटा मान के चलते हैं। ठीक है ना, ठीक ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो हमारे पास ए डॉट बी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए डॉट बी, वो किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट एंड द थीटा जो भी इनके बीच में थीटा बंधा, दैट इज कोसाइन ऑफ थीटा बिटवीन दीज टू एंगल्स। ठीक है बेटा, तो ये हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? पहले हम कंडीशंस करेंगे, प्रॉपर्टीज करेंगे। सपोज कर लो कि हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं वो दोनों क्या है? पैरेलल है। ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है। तो बच्चे इस केस में जो एंगल है इसमें क्या है? जीरो है। एंगल 0 डिग्री है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? पैरेलल है। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे देखें दोनों का जो हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स इनटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। बच्चे कॉस 0 कितना होता है? 1। ठीक है, हमें पता है कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा? सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी। ठीक है बेटा, ये कब होगा? ये कब होगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का ए बी के प्रोडक्ट के इक्वल कब होगा? जब दोनों वेक्टर्स क्या है? पैरेलल है। ये पहली कंडीशन है कि दोनों वेक्टर्स क्या है? पैरेलल है। ठीक है ना, जब दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? 0 ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों क्या है? पैरेलल है, तो एंगल उनमें कितना होगा? 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी तो वो किसके इक्वल होगी? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है बेटा, आ गया समझ ये वाला? ठीक है, अगर दोनों वेक्टर्स क्या हमारे पास? पैरेलल है। ठीक है ना, तो पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप, अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं, ठीक है, मीन टू से सॉरी डॉट प्रोडक्ट लें दोनों का, आई कैप डॉट आई, जे डॉट कैप जे, के कैप डॉट के, वो किसके इक्वल होती है? इनकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी? इन दोनों की वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी हम सेम सेम यूनिट वेक्टर्स का क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 1 के इक्वल आएगी। ठीक है ना, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सपोज मेरे पास ए वेक्टर की वैल्यू है जो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप है। ठीक है, तो वी वेक्टर्स की वैल्यू कितनी है? 2 आई कैप 2 4 जे कैप प्लस के कैप है। ठीक है, तो मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं। अगर मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ, यहाँ से अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है ना, दोनों का क्या लेती हूँ? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं हम? सिंपली क्या करना है हमको? इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे हमने लिख लेना है, डॉट प्रोडक्ट आके दोनों में डॉट डालना है दोनों में। ठीक है, और सिंपली हमने क्या लिख लेना है? ऐसे। ठीक है, लिख लिया।
ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, इनका ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है मुझे, ठीक है। तो मैंने दोनों का क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगी, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, इसको पहले हमने सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, इसको सारे से करना है और इसको भी सारे से करना है। तो हमें पता है कि आई डॉट आई हमेशा किसके इक्वल होता है, जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट जब दो पैरेलल्स का हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लेते हैं तो यूनिट वेक्टर में, ठीक है, उस केस में जो थीटा जीरो हो जाता है, जब थीटा जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो सपोज कर लो मेरे पास दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, तो ए की वैल्यू भी 1 है, बी की 1 है, तो कॉस जीरो है, ठीक है, वो कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना, कॉस जीरो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो आई डॉट आई किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली जे डॉट जे भी 1 के इक्वल, के डॉट के भी 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है जब दोनों वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब करते हैं जब दो वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है, आपस में क्या है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। जब बच्चे दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनमें जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या है परपेंडिकुलर वेक्टर्स की, ठीक है। तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो बच्चे कॉस ऑफ 90 क्या होता है, कॉस 90 तो जीरो होता है, ठीक है ना, कॉस 90 क्या होता है, जीरो। तो कॉस 90 जीरो है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल, ठीक है। ये कंडीशन हमेशा याद रखनी है आपको। सपोज अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हैं, दोनों पैरेलल हैं, ठीक है ना, तो आपको किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने वो इज इक्वल टू 1 ले लेना है, ठीक है ना। अगर आपके पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं आपस में तो उनमें जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। अगर एंगल 90 है तो कॉस 90 कितना होता है, जीरो। तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो इसमें हम सपोज मेरे पास क्या है, तो सपोज मैं ले लेती हूँ, एक वेक्टर मेरे पास आई है, दूसरा क्या है जे है, एक जे है, दूसरा क्या है के है, एक के है, एक आई है, ठीक है ना। अगर मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो। अगर परपेंडिकुलर है वेक्टर्स, परपेंडिकुलर में क्या लेंगे हम, दोनों को अलग अलग लेंगे ना, तो इसमें केस में क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है ना। जे डॉट के भी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल। आई डॉट के भी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल। तो ये कंडीशन है हमारे पास परपेंडिकुलर की, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी किसकी थी, पैरेलल वेक्टर्स की, कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये पैरेलल की कंडीशन है अगर वेक्टर्स क्या है, पैरेलल है। तो बच्चे जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है ना, तो जब भी जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, इस फैक्टर को हमने पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस फैक्टर को पूरे के साथ, इस फैक्टर को पूरे के साथ, ठीक है ना। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी अंदर तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कितना आ जाएगा, 6 आई डॉट आई कैप। तो बेटा आई डॉट आई कैप क्या होता है, 1, ठीक है। तो सिंपली ये मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है ना। प्लस अगर मैं 3 को फर्दर 4 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 आई डॉट जे डॉट। तो बच्चे आई डॉट जे डॉट क्या होता है, जीरो। तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। मीन्स जो भी सिंपली हमने क्या करना है, सिंपल मेथड है हमारे पास, हमने आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे वाले को जे के साथ एंड के वाले को के साथ। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, पहले आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 आई डॉट आई प्लस 2 4 या 8 जे डॉट जे, 2 1 जा 2 के डॉट के। तो मेरे पास ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 6 + 8 + 2 दैट इज 16, ठीक है। तो मैं ये मेरा आंसर है जो किसका है, ए डॉट बी का। कितना आंसर आया है, 16। तो सिंपली है, सभी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिंपली किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, आई वाले को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। क्यों, क्योंकि अगर हम बाकी फैक्टर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर की एंड पैरेलल की, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चे, जो हमारा पास नेक्स्ट है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, ए क्रॉस बी, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। पहले हमने डॉट प्रोडक्ट किया, अब हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों में क्या है डिफरेंस है, जब भी हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं
एक तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, एक हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो दोनों को सॉल्व करने का मेथड भी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है बेटा, जो हमारे पास ए क्रॉस बी है वो किसके इक्वल होएगा, ए बी साइन ऑफ थीटा, तो ए डॉट बी किसके इक्वल था, कॉस ऑफ थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, स्केलर या डॉट, वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, ये दो वेक्टर है। ठीक है, इज अ सिंगल वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो इनका इसका मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा, मींस इन दोनों की वैल्यू का जो मल्टीप्लाई में आंसर आएगा। ठीक है ना, ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल या स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। ठीक है ना, जो इन दोनों में एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ थीटा। ठीक है ना, तो इसकी प्रॉपर्टीज है बेटा आगे वही है, कम्यूटेटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है, बट जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है वो फॉलो नहीं करता, क्योंकि हमारे पास जो ए क्रॉस बी है वो नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए आएगा। ठीक है, मीन्स जो इसकी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, इक्वल नहीं आएगी। बट डॉट प्रोडक्ट में क्या आता था, बी क्रॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ये आप एग्जांपल लेके सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है ना, सिमिलरली बेटा जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, ये हम क्या उसमें क्या था क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव था। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट है टू वेक्टर्स का, ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव वेक्टर्स वेक्टर्स कौन से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा है कि हमारे पास सपोज 3 वेक्टर्स हैं। ठीक है, हमारे पास कितने वेक्टर्स है, 3। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है अगर हम इन दोनों को पहले प्लस कर लें फिर मल्टीप्लाई करें, मीन्स फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, तो ये किसके इक्वल होगा, इंडिविजुअली अगर हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे फिर प्लस करेंगे, सॉरी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब है कि पहले जब हम दोनों वेक्टर्स को, दो वेक्टर्स को प्लस कर लेंगे, फिर थर्ड वेक्टर के साथ उसका उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, वो किसके इक्वल होगा, अगर हम पहले दो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले ले फिर उनको प्लस करें। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये इसको फॉलो करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है बच्चे एंगल्स। सिमिलरली अगर दो वेक्टर्स आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है ना, दो आपस में वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं, तो उनमें एंगल कितना होगा, थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है ना, अगर सिमिलरली उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है वो परपेंडिकुलर है तो उसमें एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है ना, दोनों केसेस में देखते हैं। तो बेटा साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। ठीक है ना, तो साइन 90 कितना होता है, 1। तो हमारे पास जो वैल्यू है अब उल्टी हो जाएगी। डॉट प्रोडक्ट में क्या था, आई डॉट आई हमारे पास किसकी कितनी वैल्यू आती थी, 1। बट इस केस में आई डॉट आई की वैल्यू क्या होगी, 0। बट आई डॉट जे की वैल्यू, सॉरी क्रॉस जे की वैल्यू कितनी होगी, 1। ये हमेशा चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है ना, उस केस में डॉट प्रोडक्ट के केस में हमारे पास हमने किया था कि हमारे पास आई डॉट आई की वैल्यू कितनी थी, 1। बट हमारे पास जो आई डॉट जे की वैल्यू थी वो कितनी थी, 0 थी। ठीक है ना, तो इस केस में अब हमारे पास क्या आ जाएगा, आई क्रॉस आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, बट आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको क्या है, ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, तो दो हमारे पास पोस्ट पैरेलल वेक्टर है, आई, जे एंड जे, के एंड के, कोई भी ले लो। ठीक है ना, अगर हम दोनों की वैल्यू देखें, ठीक है ना, दो वेक्टर्स है मेरे पास। ठीक है ना, ए क्रॉस बी निकालना है मैंने। ठीक है ना, ए क्रॉस बी निकालना है मैंने, तो मेरे पास सपोज दो वेक्टर है, दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो उनमें एंगल कितना है, 0, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स क्या है, पैरेलल, ये पैरेलल की कंडीशन है। ठीक है ना, तो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 1 है। ठीक है ना, सपोज ये मेरे पास एक वेक्टर आई है, यूनिट वेक्टर ले लिया मैंने। ठीक है, एक मेरे पास कितना है, जे है। ठीक है ना, सॉरी आई आई लेंगे दोनों। ठीक है, आई और आई है दोनों, तो मेरे पास साइन जीरो कितना होता है, 0। तो आई क्रॉस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सिमिलरली अगर मैं जे क्रॉस जे लूँ तब भी 0 आ जाएगा, के क्रॉस के लूँ तब भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे कंडीशन परपेंडिकुलर वेक्टर की। ठीक है ना, परपेंडिकुलर वेक्टर की कंडीशन क्या है। ठीक है, अगर सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है। सपोज एक मेरे पास वेक्टर आई है, एक मेरे पास वेक्टर जे है, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है।
अगर दोनों वेक्टर्स क्या है परपेंडिकुलर है तो मैं इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लूंगी तो किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिट वेक्टर दोनों का, सपोज 1 1, क्योंकि ये दोनों क्या यूनिट वेक्टर है अलग अलग है बट इनकी वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है ना। तो साइन 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है परपेंडिकुलर आपस में, तो साइन 90 कितना होता है 1, तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। सिमिलरली जे क्रॉस के इज इक्वल टू 1, के क्रॉस आई इज इक्वल टू 1, आई क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। और इसमें जो सेम सेम वेक्टर्स का होगा वो किसके 0 के इक्वल होगा, और अलग अलग अगर हम यूनिट वेक्टर्स लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएंगे 1 के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक मेरे पास वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप सिंपली, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास 4i कैप 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है बेटा। तो अगर मैंने दोनों का क्या निकालना है, अगर तो आपको कंडीशन दी गई है कि दो आपस में जो हमारे पास ये वेक्टर्स हैं आपस में परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, तब आप साइन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है ना। ठीक है, करोगे सब्स्टिट्यूट आप साइन, ठीक है बेटा। तो आप क्या करोगे, साइन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। अगर आपको दिया है कि फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर या टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में आपने डॉट प्रोडक्ट वाली कंडीशन लगा देनी है। अगर आपको दिया है कि सपोज आपके पास दो वेक्टर्स हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और वो दो वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल या परपेंडिकुलर हैं, वो आपने कंडीशन देख लेनी है कि पैरेलल में ऑब्वियसली थीटा 0 होगा, ठीक है। और जब आपको डॉट प्रोडक्ट पूछा है तो कॉस में 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है तो साइन में 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है ना। अगर सपोज आपको दो वेक्टर्स दिए हैं तो मैंने इनका क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है इन टर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है ना। उसमें क्या करना है, सिंपली हमने दोनों का क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। तो बच्चे इसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका मेथड है डिटर्मिनेंट मेथड, जो हम मैथमेटिक्स में करते हैं ना, वो कैसे, पहले ऊपर हमने आई लिख लिया, जे लिख लिया, के लिख लिया, ठीक है सिंपली। अब जो आई वाले हैं वो आई के नीचे लिख दो, फर्स्ट वेक्टर के ए वेक्टर के 3 2 एंड 1। अगर बेटा यहाँ पे साइन भी देख लेना आपने, अगर नेगेटिव है तो साथ में नेगेटिव लेके चलना है, सपोज मेरे पास ये एक नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है ना। बी वेक्टर लिख दो, आई वाला आई के नीचे लिख दो, जे वाला जे के नीचे एंड के वाला के के नीचे -1, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट करना है, कैसे, पहले मैंने आई वाला वेक्टर ले लेना है, ये मेरे पास आई, ठीक है। अब क्या करना है मैंने इसको, ठीक है, पहले हमने आई ले लिया बेटा, जो आई के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास ये लाइंस है ये हमने काट देनी है, वैसे सिंपली आपने पेन से इसको ऐसे करना है, ठीक है ना। तो जो मेरे पास बचता है, सपोज मैंने इसको क्या काट दिया, ठीक है, मेरे पास क्या बचा ये, इनको क्या करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैसे, 2 को 1 के साथ कितना आ गया -2, नेगेटिव साइन डालना है, जब हम इसको ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका साइन आएगा, नेगेटिव का, नेगेटिव ऑफ 2 साइन, ठीक है, ब्रैकेट बंद, ठीक है, खत्म, ये हमारा फैक्टर खत्म हो गया। अब इसका हमने जो वैल्यू ली थी वो है पॉजिटिव, हमेशा याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये फंडा है आपका। तो -j कैप, ठीक है। अब जे वाली लाइन्स काट देनी है, ये वाली कौन सी है, नीचे वाली, और ये वाली ऊपर वाली लाइन सभी में कटेगी। तो जे में कौन सा फैक्टर बचता है, ये वाला, ये इनको भी क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 -4, ठीक है बेटा। अब प्लस के कैप, के वाली लाइंस काट देनी है, मेरे पास कौन कौन सी बची, 3 ए वाली, ठीक है ना, ब्रैकेट 3 2 या 6, नेगेटिव ऑफ साइन -8, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस -4 आई कैप माइनस, तो ये कितना आ जाएगा जे, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा, माइनस का 7, और ये कितना आ जाएगा -2 के कैप, ठीक है। तो साइन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, +7 जे कैप -2 के कैप, तो एक नया वेक्टर हमारे पास मिल जाएगा जो किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी के इक्वल, ठीक है। तो एक बार फिर से समझा देती हूँ, जो जब भी बच्चे हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का,
तो हमारे पास मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट ही सिंपल वैसे ही मेथड है। क्या करना है हमने, आई वाला आई जे के लिख लेना है, आई वाले वेक्टर्स आई के नीचे, जे वाले जे के नीचे, के वाले के नीचे, ठीक है। सबसे पहले हमने लेना है आई, ठीक है। आई लिख लिया, ब्रैकेट डाल के आई के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास जो लाइन है इनको काट देना है, ठीक है ना, इस तरफ को भी नीचे को भी। जो हमारे पास ये 4 बचेंगे, ठीक है ना, उनको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे, ठीक है। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर नेगेटिव के साथ नेगेटिव साइन डाल के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। फिर नेगेटिव ऑफ जे, ठीक है। हमेशा फर्स्ट जो हमारे पास मतलब वैल्यू होती है मैट्रिक्स की वो पॉजिटिव होती है, सेकंड नेगेटिव होती है, फिर पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। बुक्स में कंफ्यूज मत होना, इसको पॉजिटिव लिखा होगा बट जो हमारे पास वैल्यू लिखी होगी वो 4 आगे होगा, -3 पीछे होगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। तो सिंपली ऐसे जे का निकाल लिया, ऐसे के का, तो हमारे पास एक नया वेक्टर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये था आपका सिंपल डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा रह गया था, ठीक है, क्योंकि आगे भी है थोड़ा बहुत, तो ये इंपॉर्टेंट है।